हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। जो टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब जो लास्ट पे मैंने लिखा है परफेक्ट क्यूब नंबर, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब नंबर होता क्या है। अब जैसे मेरे पास नंबर है 1 का क्यूब, मतलब 1 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 1 ही आएगा। 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 8 आएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। जो ये क्यूब्स हैं ये हमें याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके पहले इसको याद कर लेना, तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। जो ये मेथड है वो अप्लाई करना बड़ा इजी हो जाता है। और इस मेथड के लिए हमने एक बात का और ध्यान रखना है, वो है यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस, जैसे 1 का क्यूब 1 किया तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 आ गया। 2 का क्यूब 8 तो यहाँ पे 8 आ गया वंस प्लेस, क्योंकि डिजिट ही एक है। 3 का क्यूब 27 तो वंस प्लेस यूनिट्स प्लेस हमारे पास आया 7। यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ पे क्या आया 5, 6 के केस में 6, 7 के केस में 3, 8 के केस में 2, 9 के केस में 9, 0 के केस में 0। अगर हमारे वंस प्लेस पे 6 है तो क्यूब करेंगे। कोई भी नंबर है वंस प्लेस पे, जैसे 16 है, 26 है, 36 है, अगर उनका क्यूब करेंगे, जो क्यूब करके नंबर आएगा उसका वंस प्लेस भी 6 ही होगा। तो हम ये यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं। और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, देखो, अगर हमारे नंबर के वंस प्लेस पे 1 है तो क्यूब के नंबर पे भी 1 आएगा। और अगर 5 है वंस प्लेस पे तो क्यूब के नंबर पे भी 5 आएगा। अगर 6 है तो हमारे क्यूब के नंबर पे भी 6 आएगा। और अगर 9 है तो जो क्यूब करेंगे तो वहां पे भी 9 आएगा। अगर 0 है वंस प्लेस पे तो हमारे क्यूब पे भी 0 आएगा। तो 1, 5, 6, 9, 0। तो ये, और 4, ये 4 है ना, यहाँ पे भी 4, ये भी सेम नंबर आएगा। तो जो मैंने ग्रीन पेन से ये सर्कल किए हैं ये वो नंबर है जिस नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं उसका वंस प्लेस और क्यूब, जो क्यूब वाला नंबर आएगा उनका वंस प्लेस सेम रहने वाला है। और जो बाकी के नंबर बच गए उनमें भी बड़ा अच्छा रिलेशन है एक, तो उस बात को भी आपने ध्यान में देखना है। जैसे वंस प्लेस पे अगर 2 है तो क्यूब पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और अगर वंस प्लेस पे 8 है तो क्यूब में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इनमें भी ये एक रिलेशन है, याद रखने में हमें बड़ी आसानी रहेगी। और जो लास्ट बात जो मैं इसमें करने जा रहा हूं वो आपको पता चल गया होगा कि क्या करेंगे। 3 जो हमारा नंबर है उसका जो वंस क्यूब करके जो वंस प्लेस आ रहा है वो 7 आ रहा है और 7 वाले का 3 आ रहा है। तो ये इन दोनों में भी एक रिलेशन है। ये सारी बातें हमें इस मेथड के लिए हेल्पफुल रहेंगी। क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर, जिस भी नंबर का हमें क्यूब रूट पूछा जाएगा वो पहले इंश्योर होना चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूब है। इस बात को हम क्वेश्चन के अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 3375, 3375। तो जब ये पूछा जाएगा तो ये पूरी श्योरिटी होगी कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। और इस नंबर का जो क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट जो हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पीछे वाले जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं उनको एक हिस्सा मानेंगे और आगे वालों को एक हिस्सा मानेंगे। जो नंबर क्यूब रूट करने के बाद आएगा वो 2 डिजिट नंबर आएगा। 2 डिजिट नंबर आएगा तो यहाँ पे जैसे मान लो 5 है तो 5 वाले केस में हमारे पास क्या आना था 5 ही आना था। तो एक डिजिट तो हमें पता चल गया कि जो क्यूब रूट करके आएगा उसका वंस प्लेस 5 होगा।
अब बात करेंगे ये यहाँ पे टेंस प्लेस वाले नंबर की। टेंस प्लेस वाला नंबर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, और जो परफेक्ट क्यूब्स हमने यहाँ पे लिखे हैं इनका यहाँ पे एक रोल है, वो रोल क्या है, ये 3 परफेक्ट क्यूब 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अब यहाँ पे हमें कौन सा नंबर उठाना है, ये वाला 1 उठाना है, यहां से ये वाला 1, मतलब ये वाले 1 का मतलब जो 1 का क्यूब रूट है 1, ठीक है, तो ये वाला होगा। तो हमारा जो नंबर है 3375 उसका जो स्क्वायर रूट रहने वाला है वो है 15, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगी बात। 39304 ये हमारी सेकंड एग्जांपल है इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। पीछे वाले 3 डिजिट जो हैं वो अलग हो जाएंगे, आगे वाले अलग हो जाएंगे। पीछे वाले जो 3 डिजिट्स हैं उन्होंने एक डिजिट देना है वंस प्लेस वाला, और जो आगे वाले नंबर्स हैं जैसे कि यहाँ पे 39 आपको शो हो रहा है, 39 दिख रहा है, तो इसने देना है टेंस प्लेस। तो ये वंस प्लेस अब कैसे आएगा, हमने देखा लास्ट वाले 3 नंबर्स में जो वंस प्लेस है वो 4 है, और 4 वाले केस में क्या आ रहा है, 4 वाले केस में 4 ही आ रहा है, तो हमारे पास वंस प्लेस पे 4 ही रहने वाला है। अब बात करेंगे अगले की। 39 जो है वो इन परफेक्ट क्यूब्स में कहां लाई कर रहे हैं, 64 से छोटा, 27 से बड़ा। अब 27 का जो क्यूब रूट है, 3 का क्यूब 27 है, तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो ये इस 39304 का जो क्यूब रूट है वो क्या रहने वाला है, वो 34 रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा, और अगर थोड़ा बहुत कोई डाउट है वो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। अगली जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो है 30300763763। अब जो हमारे पास ये नंबर है इसका क्यूब रूट हमने फाइंड आउट करना है, और ये पक्का श्योरिटी होनी चाहिए, जो पूछेगा आपसे एग्जामिनर वो पक्का श्योरिटी देगा कि जो नंबर हमसे पूछा गया वो परफेक्ट क्यूब है। अब हम इस बात पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने पहले वाले 2 क्वेश्चंस में भी बताया कि लास्ट के 3 डिजिट को हम अलग, मतलब अलग हिस्सा बना लेंगे और आगे वाले को अलग हिस्सा, और 2 डिजिट नंबर हमारे पास बनेंगे, लास्ट के 3 डिजिट वंस प्लेस देंगे, आगे वाले टेंस प्लेस देंगे। अब 763 का हम सिर्फ वंस प्लेस ही देख रहे हैं, 763। अब यहाँ पे 3 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो 3 वाले के जो क्यूब रूट करके वंस प्लेस आएगा वो क्या आना चाहिए, 7। 3 का लिंक किसके साथ है, 7 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। और 300, अब जो 300 है इन परफेक्ट क्यूब में कहां लाई कर रहा है, 343 से ये छोटा है, 216 से बड़ा है। अब 216 का जो क्यूब रूट है वो क्या रहता है, 216 का 6। मैंने आपको बोला था कि 1 से लेके 10 तक जो क्यूब्स हैं वो हमें याद होंगे, तो उसके क्यूब रूट में थोड़ी हमें आसानी रहेगी। अब जो नंबर जो हमारे पास आया वो 67 आया। अब ये परफेक्ट क्यूब होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो लास्ट के 3 डिजिट है उसका हमने वंस प्लेस है वहां पे हमने चर्चा की है कि वंस प्लेस ये 3 है, और आगे वाले नंबर्स को तो हमने देखा ही नहीं है। अगर 7-6 को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे भी 0 डाल दूं या 2 डाल दूं, तो नंबर तो यही रहेगा, आंसर भी यही आ जाएगा इसका परफेक्ट क्यूब का, बट फिर वो गलत हो जाएगा। तो जो नंबर हमसे पूछा जाएगा इस मेथड में वो परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम एक एग्जांपल और लेंगे, इसमें आपको सारा ही क्लियर, पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस चीज का हम मान के चल रहे हैं। क्वेश्चन है 74088। अब इसका हमने करना है क्यूब रूट। हाँ जी, तो आपको पता चल गया होगा कि विद इन सेकेंड्स हमारा ये आंसर आने वाला है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पीछे वाले 3 डिजिट्स, आगे वाले जो बाकी के डिजिट्स रह जाते हैं, यहाँ से हमें 2 डिजिट आने हैं,
पीछे के 3 डिजिट से वंस प्लेस आना है, आगे वाले डिजिट से हमारे पास टेंस प्लेस आना है। तो जैसे कि 8 है, अब 8 का कनेक्शन इधर देखेंगे, 8 का कनेक्शन किससे है, 8 का 2 से है, तो हमारा वंस प्लेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये तो इतना सा ही है, ये 3 डिजिट का काम खत्म। 74 कहाँ लाई कर रहा है, 74 लाई कर रहा है 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है। तो बड़ा किससे है, 64 से। 64 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, 4। तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, 4। हाँ जी, तो आपको हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करोगे, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको नई नई अच्छी वीडियोस आपको पता चलें। ये वीडियो जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी वीडियो है, वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।